हर साल कुछ ऊनी कपड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं और हमारे पास पुराने ऊनी कपड़ों का ढेर लग जाता है। अब इन कपड़ों का हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं उर्मिला गुर्जर सब में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हो इन पुराने कपड़ों का। जैसे कि ये कार्डिगन है, स्वेटर है और कैप है, तो कुछ भी अगर आपके पास है तो आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आप ऐसे पुराने कपड़े जो कि छोटे हो गए हैं, लेकिन सही है, आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने कपड़ों को डोनेट नहीं करना चाहते हैं, रीज़न कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने कपड़े डोनेट नहीं करती हूँ, मैं भी डोनेट करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो ये तो मेरा काम है वीडियोज़ बनाना, आपको ऐसे आइडियाज़ देना कि आप अपने पुराने कपड़ों को रीयूज़ कर सकें। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें कि आप इन्हें डोनेट कर देते, क्योंकि वो तो मुझे पता भी है और मैं करती भी हूँ। लेकिन बस मैं डोनेट जब करती हूँ उसकी वीडियो नहीं बनाती और शेयर नहीं करती। लेकिन आप में से बहुत से लोग मेरे चैनल पे इसलिए हैं क्योंकि मैं ऐसे आइडियाज़ देती हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको रीयूज़ करने के आइडियाज़ बताऊँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको कौन-सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला आइडिया। तो मेरे पास ये एक बड़ा-सा कार्डबोर्ड बॉक्स था। इसका जो फ्लैप्स है मैंने उन्हें अंदर कर दिया और एक ये पुराना स्वेटर लिया है, तो इसको मैं ऊपर से पहना दूँगी कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर। देखिए इस तरीके से। तो जो ऊपर का हिस्सा था वो कार्डबोर्ड के अंदर कर देंगे और जो निचला हिस्सा था वो उसके बाहर वाले हिस्से पे कर देंगे और जो स्लीव्स वगैरह है उसको अंदर अच्छे से फैला देंगे। हाँ, नीचे से आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से चिपका सकते हैं या फेविकोल की हेल्प से यहाँ से, लेकिन मैं नहीं चिपका रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं इस स्वेटर को फिर से रीयूज़ करूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे ही रखना चाहते हैं या चिपकाना चाहते हैं। और स्लीव्स को आप कट कर सकते हैं अगर आप परमानेंट बना रहे हैं तो, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं रीयूज़ कर सकती हूँ इसे, इसलिए मैंने स्लीव्स नहीं काटे हैं। अब इस बॉक्स में हम बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बेडशीट्स रख रही हूँ, तो बहुत सारी बेडशीट्स इसके अंदर आ जाएगी। आप चाहे ऐसे रखें या खड़ा करके रखें बेडशीट्स को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आइडियाज़ दे देती हूँ। आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे जैसे मैंने कहा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखिए, अब दूसरा तरीका है कपड़ों को स्टोर करने का ये। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र बनाने में पुराने स्वेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देखने में बुरे भी नहीं लगते। मतलब आप इन्हें चाहे वार्डरोब में रखें, चाहे अगर आपके पास अलमीरा वगैरह नहीं है, तो कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो ये लुक में बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आइडिया पसंद आया होगा। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, लिटा के रखें, चाहे खड़ा करके रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब है नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे मैंने एक ये स्वेटर लिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है, तो इसको मैं उल्टा कर लूँगी इस तरह से। तो ऐसे जो सुंदर स्वेटर होते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस देखते जाइए। अब इसको मैंने क्या करना है, जैसे ये साइड से है तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दूँगी, यहाँ पर भी दोनों साइड से मैं इसको सिल दूँगी। तो सीधी-सीधी सिलाई लगानी है। वैसे सिलाई तो लगी हुई है, आप सोचेंगे तो सिलाई क्यों लगानी है? तो सीधी-सीधी लगानी है ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। मतलब जैसे कि यहाँ से ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, तो यहाँ से भी हमें नीचे जितना पतला कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सुई धागे की हेल्प से इसे सिल रही हूँ। आप मशीन से भी सिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाई है कि जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, वो ऐसे कपड़ों को कैसे रीयूज़ करें, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं। तो यहाँ एक साइड पे मैंने लगा दी सिलाई और इसी तरह दूसरी साइड भी लगा दी। अब मैं इसको ऊपर से भी बंद कर दूँगी, जहाँ से गला है तो यहाँ से भी सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ इसे।
अब मैं इसे पलट लूंगी और इसके कॉर्नर्स बाहर निकालूंगी। क्योंकि मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से सिला है तो मैंने मोटे मोटे टाके मारे थे, तो थोड़ा अनइवन लग सकता है, लेकिन अगर आप सिलाई मशीन से इसे सिलते हैं मतलब स्वेटर को, तो अच्छे से कोने निकल जाएंगे और अच्छी शेप आएगी। अब यहाँ पर मैंने सुई में डबल करके धागा डाला है, तो डबल धागा करने से 4 लड़ हो गया है ये धागा। ऐसा इसलिए करा है ताकि ये मजबूत हो जाए। इसे मैं रख लूंगी सुई धागे को और इसमें भरूंगी फाइबर। अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो आप पुराने कपड़े छोटे छोटे टुकड़े करके भर सकते हैं, या आपके पास फोम रखी है जो कपड़ों में निकलती है, तो या हम बैग वगैरह में लगाते हैं, वैसी फोम को भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके भर सकते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास तो फाइबर रखी है तो मैं यहाँ पे फाइबर भर दी हूँ। तो जब फाइबर इसके अंदर सफिशिएंट हो जाए तो इसे हम ऊपर से भी बंद करेंगे। अब यहाँ पे सुई को हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, एक बार इधर की तरफ एक बार दूसरी तरफ, यानी कि दोनों किनारों पर बारी बारी करके हमें नीचे की तरफ से बाहर को, अंदर की तरफ से बाहर को लेना है इस तरह से और खींच देना है। इससे हमारे टाके दिखाई भी नहीं देंगे और ये अच्छे से बंद भी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख ले कैसे करना है। तो इस तरह से इसको पूरा बंद करने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या इसमें फाइबर काफी है। अगर कम लगे तो अभी तो हम भर सकते हैं, पूरा बंद होने के बाद मुमकिन नहीं है। तो बस अब मैंने इसे इस तरह से बंद कर दिया और गांठ लगा दी, और उसके बाद देखिए आप प्यारा सा सॉफ्ट सा और सुंदर सा कुशन हमारा तैयार है। और इतना सॉफ्ट है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फाइबर भी भरी है अंदर और बाहर भी स्वेटर है सॉफ्ट सा। तो है ना आइडिया बढ़िया। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको कैसा लगा। अब है अगला आइडिया। तो इस तरह की जो चेयर होती है ना, सर्दियों में बड़ी ठंडी ठंडी सी लगती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना स्वेटर है वो इसे पहना देंगे। क्योंकि इसमें जिप लगी है तो मैंने इसे उल्टा पहनाया है। अगर आपके स्वेटर में जिप नहीं है, डिजाइन अच्छा है, तो आप सीधा भी पहना सकते हैं। तो मेरा जो स्वेटर का डिजाइन है वो बैक साइड में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसके दोनों स्लीव्स को पकड़कर और यहाँ पर बांध दूंगी एक दूसरे के साथ, नॉट लगा दूंगी। और जो मैंने ऊपर का हिस्सा आगे किया है उसे वापस पीछे कर दूंगी, और हमारी चेयर का कवर तैयार है, जो कि हमें सर्दियों में गर्माहट देगा। कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट करके जरूर बताना। जब हम नर्सरी से प्लांट परचेज करते हैं तो इस तरह के पॉट में आता है प्लांट, जो कि सुंदर नहीं लगते हैं। तो ऐसे पॉट को हम इस तरह की पुरानी कैप पहनाकर उसे नया लुक दे सकते हैं, और इससे क्या होगा, पॉट हमारा देखने में सुंदर भी लगेगा और हमारी पुरानी कैप यूज भी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पॉट को ये कैप पहना दी है, ये देखिए। उम्मीद है आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अगले आइडिया में मैंने एक पुरानी पजामी ली है अपनी गरम, और उसकी एक लेग में से मैंने एक पीस काट लिया था कपड़े का। तो वो ये देखिए, ये टुकड़ा है जो कि मैंने दूसरी लेग में से काटा था, और ये मैंने इस बोतल के हिसाब से काटा है। ये ऑयल की बोतल है। ऑयल की बोतल कुछ दिनों में चिपचिपी हो जाती है तो उसे छूना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में इस तरह से आप उसे एक लेगिंग का टुकड़ा पहना सकते हैं। मैंने इसका बॉर्डर वाला हिस्सा जो हम नीचे की तरफ रखते हैं अपनी टांग में, उसका वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। अब बोतल चिपचिपी नहीं होगी, इसे हमें छूने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह बड़ी वाली बोतल जो 2 लीटर की आती है उसे हम कैप पहना सकते हैं इस तरीके से, और किचन में रख सकते हैं। इससे हमारी बोतल गंदी नहीं होगी, और हो जाए तो हमें छूने में उसे दिक्कत नहीं होगी, और कैप को कभी भी उतार कर हम धो सकते हैं। अब अगले आइडिया में मैंने एक स्वेटर लिया है,
और जो कि थोड़ा मोटा सा है, और एक ये मैंने प्लास्टिक बैग लिया है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये ध्यान रखना है, प्लास्टिक बैग सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको मैं इसके अंदर रखूंगी इस तरह से, और इसको नीचे से प्लास्टिक बैग के साथ सिल दूंगी। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से सिल रही हूँ। तो इसको नीचे से बंद कर देंगे, और मैं यहाँ पे मोटे मोटे टाके ही मार रही हूँ, ज़्यादा छोटे छोटे टाके नहीं मार रही हूँ, क्योंकि ये मैं जो बना रही हूँ ये छोटे बच्चे यानी कि जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए है, और मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, तो इसलिए मैं पक्का काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे सिल दिया है। अगर स्वेटर में बटन्स लग रहे हों या कोई ऐसी चीज़ लग रही हो जो चुभ सकती है, तो पहले उसे रिमूव कर लें। तो यहाँ पर मैंने नीचे सिल दिया है। स्वेटर में अगर चैन लग रही है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो नीचे से सिलने के बाद ऐसे ही हम ऊपर से भी सिल लेंगे, इसको अच्छे से सेट करने के बाद, और चैन को कर देंगे बंद। तो ऊपर से भी सिल लेंगे जैसे मैंने बताया। और अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर रखेंगे जब बच्चे को इस पे सुलाएंगे तो। अब क्योंकि इसमें प्लास्टिक बैग तो लगा हुआ है, हमारा बेड गंदा नहीं होगा अगर बच्चा सुसु कर भी दे तो, और क्योंकि ये बिस्तर उसके लिए गर्म होगा, उसे मजे से नींद आएगी। तो उम्मीद है आइडिया पसंद आया होगा आपको। चलिए अब देख लेते हैं अगला आइडिया। सर्दियों में बिस्तर गरम, रजाई गरम, लेकिन पिलो होता है ठंडा और हमारे गालों को अनकंफर्टेबल कर देता है। तो इनको भी हम स्वेटर पहना सकते हैं, जैसे कि ये मेरा कार्डिगन है पुराना, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। नीचे से बराबर कर कर पहले मैंने इसको उल्टा कर लिया, फिर नीचे से बराबर करा और सुई धागे की हेल्प से नीचे से इसको बंद कर दूंगी मैं। तो बस आप देखते जाएं मैं क्या कर रही हूँ, और वैसा आप अगर कर लेंगे तो आपका पिलो भी गरम गरम हो जाएगा और सर्दियों में आपको इस पे सोने में मज़ा आएगा। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे और अपने तकिए को इसे पहना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और जो स्लीव्स हैं उन्हें अंदर ही सेट कर देंगे, मतलब एक ही जगह उनका गट्ठर नहीं बने, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है उसे ध्यान से देख लेना। तो बस इस तरह से करा हमने, और इसके बटन्स लगा देंगे। आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बता देना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा आइडिया लगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऑल पर रखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।